जय हिंद साथियों। मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ेंगे न्याय निगमन सैलोजिज्म। हाँ, सैलोगिज्म पढ़ेंगे और न्याय निगमन। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोग के लिए लाया हूँ मैं, जो कि सभी स्टूडेंट का बहुत ही प्यारा टॉपिक माना जाता है। कहते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत कठिन होता है, आप इसे बहुत बढ़िया से समझाओ ताकि कोई दिक्कत हमको आए ना इस टॉपिक में। तो आज मैं इस टॉपिक को इस तरीके से समझाऊंगा कि जीवन में कभी भी आपको इस टॉपिक में कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। आप इस टॉपिक को आराम से हमेशा इस प्रकार समझेंगे कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आप मुस्कुराते हुए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो कितना मजा आएगा सोचो अगर ये टॉपिक आपको पूरी तरह से आ जाए और बहुत कुछ आपको जानना ना पड़े ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 और पार्ट 1 क्लास है आज आपका। ये आपका टाइप 1। ठीक, टाइप 1 है और पार्ट 1 भी है। ठीक, पार्ट 1 आज का ये क्लास का पार्ट 1 है, न्याय निगमन सैलोगिज्म। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनके भी पास ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें भी इस न्याय निगमन से चैप्टर से मुक्ति मिल जाए, ताकि उनको भी एग्जाम बैठे तो उनके भी चेहरे पे मुस्कान बनी रहे और वो भी हर एक सवाल का जवाब देकर आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भैया। इसमें जो जो देखिए, इसमें क्या होता है ना, कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ ग्राफ होते हैं। सबसे पहले हम उस ग्राफ को समझेंगे कि ग्राफ है क्या। अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया ना तो इस मतलब इस टॉपिक में कुछ है नहीं। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो कितना भी चाहे जितना कथन दे दें, चाहे जितना निष्कर्ष दे दें, कोई मतलब हमसे नहीं है। जो हमारा आ जाएगा वही हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे और आपका 100% आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ क्या होता है। देखिए इसमें 3 ग्राफ होते हैं। कितने ग्राफ? 3। 3 ग्राफ होता है। पहला देखो, पहले एक होता है सभी का ग्राफ, एक होता है सभी। ठीक, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला सभी हो, दूसरा हो गया कुछ, दूसरा हो गया क्या, कुछ। तीसरा हो गया आपका कोई नहीं, तीसरा हो गया क्या, कोई नहीं। ये 3 ग्राफ अगर आप समझ गए हैं तो इस न्याय निगमन के टॉपिक से आपको निदान मिल जाएगा। तीनों ग्राफ जो कि देखिए अलग अलग तो समझ में आ जाएगा आपको, अलग अलग कैसे बन रहा है आपको अलग अलग पूरी तरह समझ में आएगा। लेकिन मिक्सअप में जब आ जाता है, कोई मिक्स बन जाता है ना, तो जैसे कहते हैं एक इंसान से लड़ना आसान होता है, लेकिन एक इंसान अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 3 इंसान से लड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे अगर आप किसी से ग्रुप में अगर आप मारपीट कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि आप एक एक लोग को मारिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वैसे ये भी होता है। जब तक ये सिंगल है ना तब आपको बड़ा मजा आएगा, नहीं यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ये तीनों एक मिल मिल जाते हैं ना, एकजुट में आ जाते हैं, तब आपको पता चलेगा अरे यार ये तो है, टॉपिक में कुछ दम है भाई। तभी तो सब डरते हैं ना इस टॉपिक से। लेकिन आज के बाद ये डर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सभी का टॉपिक क्या होता है। सभी के टॉपिक में एक एक जो होता है छोटा वाला, वो अंदर रहेगा, एक बाहर रहेंगे। देखिए जैसे सभी में कहता है ना, एक चीज ना हमें समाहित रहती है, एक चीज में जैसे देखिए अगर मैं बना दूं इसमें सभी सेब अंगूर हैं, ध्यान समझिएगा, सभी सेब अंगूर हैं ना। अब देखिए जितने भी सेब हैं क्या है, अंगूर हैं। ध्यान समझिए, जितने भी सेब हैं। अब मैं एक प्यार से बनाता हूँ ग्राफ सेब, ये लिखता है सेब और सेब को ऐसे गोला कर दूंगा। ठीक है, अगर जितना सेब है ना, ये पूरा सेब जो है ना वो क्या है, अंगूर है। इसका नाम क्या रख दिए, अंगूर। इसका नाम क्या रख दिए, अंगूर। ध्यान से देखिए, कह रहे हैं सभी सेब जो है क्या है, अंगूर है। आप देखिए ये अंगूर का ग्राफ सेब के ग्राफ से क्या है, बड़ा है। अब देखिए जैसे इसमें ये ग्राफ हो गया, ये आपका क्या है, ग्राफ। तो सभी का ग्राफ ऐसे बनेगा, सभी सेब अंगूर हैं। तो पहले सेब लिखेंगे, यहाँ पर चाहे जो हो जाए, सभी घोड़े गधे हैं। एक बात और जान लीजिए आप लोग, जैसे जो भी कथन आपसे कहा जाएगा उसे आप सत्य मानेंगे, उसे आप क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। ये नहीं है कि सभी सेब अंगूर, ऐसा हो थोड़ी नहीं सकता है। तो जो भी कहा जाए ना उसको आप सही मानेंगे। अगर गधा को घोड़ा कहा जा रहा है तो घोड़ा को आप गधा मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं। सभी चीटी गधे हम गधे, तो आपको चीटी को गधा मानना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहे हैं सभी सेब अंगूर है, तो सभी का ग्राफ ऐसे बनता है, एक छोटा सा गोला, इसके ऊपर एक बड़ा सा गोला रहेगा, एक छोटा सा गोला, एक इसके ऊपर एक बड़ा सा गोला रहेगा। जो पहला वाला वर्ड है वो बीच में रहेगा, जो लास्ट वाला वर्ड है वो एकदम कहा पूरे बड़े वाले में रहेगा। तो ये जो है ये देखिए ग्राफ में आपको बता देता हूँ, ये देख रहे हैं आप,
जैसे ये तो पूरा बड़ा वाला है, तो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आपका ये अंगूर का है, ये वाला पार्ट क्या है, अंगूर का। फिलहाल ये तो इसके पीछे भी है, और ये पूरा जो ब्लैक वाला है, पूरा जो बचा हुआ है, ये आपका पूरा सेब वाला है। समझ में आया ना, ये पूरा आपका क्या है, सेब वाला है, बाकी ये सब क्या है, अंगूर वाले हैं। समझ में आया। तो ये पार्ट अंगूर का है, ये पार्ट सेब का है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, हाँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखिए, ये देखिए, हाँ, ये, तो इसको देखते हैं। ये देखिए, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, ये, अब ये देखो, ये मान लो ना, ये हो गया अंगूर आपका, ये हो गया क्या, अंगूर। ये है बीच में सेब, ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, सेब दिख रहा है। ये देखिए आपके, ये आपके बीच में सेब दिख गया, ये क्या है, अंगूर। तो ये जो सेब है, ये सेब है, और ये पूरा क्या है, अंगूर। जितने भी सेब हैं सब क्या है, अंगूर हैं। तो भैया ये सेब जो है ना, अंगूर के बीच में चला जाके क्या बन जा रहा है, अंगूर बन जा रहा है। कि सेब जो है अंगूर के बीच में जाके क्या बन जा रहा है, अंगूर बन जा रहा है। तो यही आपको समझा रहे हैं कि जितने भी सेब हैं क्या अंगूर है। जिसे वो कहते हैं ना, एक भेड़ जिस तरफ जाएगी उसी तरफ सब भेड़े जाएंगे। तो अगर आप शेरों के बीच में रहेंगे तो आपको भी शेर कहा जाएगा, अगर आप गिदड़ों के बीच में रहेंगे तो आपको भी गिदड़ कहा जाएगा। तो ये सेब भैया अंगूर के बीच में रह रहे हैं, तो इनका नाम भी क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि सभी सेब, जितने भी सेब है ना, अंगूर है। जितने भी सेब है क्या है, अंगूर है। अब देखिए यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल सकता है कि निष्कर्ष कितने, ये तो कथन हो गया आपका, ये आपका ना कथन है, ये आपका क्या है, कथन, ये आपका है कथन। अब इसमें निष्कर्ष जो निकलेगा, निष्कर्ष देखिए ध्यान से, सभी सेब अंगूर, इसमें निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, सभी सेब अंगूर, एक निष्कर्ष तो मान लो यही निकल जाता है। लेकिन कहीं कभी एग्जाम में ना, कभी कभी एग्जाम में जो होता है, जो कथन दिया जाता है वो निष्कर्ष सही नहीं मानता है। मतलब कुछ कुछ एग्जाम, मतलब कुछ एग्जाम है जिसमें सही नहीं मानता है, कुछ एग्जाम में सही मान लेता है। तो इसका थोड़ा सा विवाद है, अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जैसे सभी सेब अंगूर है, अगर ऐसा कथन निष्कर्ष भी आ गया तो कोई भी एग्जाम, कुछ एग्जाम जो है सही मान लेते हैं, कुछ एग्जाम जो है गलत मान लेते हैं। लेकिन आपको लगभग सही मानना है ना, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में सही मान लिया जाता है। देखिए अब इसमें जो ग्राफ बनेगा, जैसे अगर हम कहते हैं कि कुछ अंगूर सेब है, कुछ अंगूर क्या है, सेब है। अब ध्यान देखिए, कुछ अंगूर सेब है, ये आपका निष्कर्ष है। कुछ अंगूर सेब है ना, कुछ अंगूर क्या है, सेब। अच्छा तो ये पूरा अंगूर है, ये पूरा क्या है, अंगूर है। तो बताओ कुछ अंगूर सेब है कि नहीं है। हाँ, कुछ अंगूर सेब है कि नहीं। देखो अब मैं बताता हूँ कैसे कुछ अंगूर सेब हो जाएंगे। देखिए ये सेब दिख रहा है, ये सेब। अब देखो जिस सेब के जो पीछे अंगूर है, जो सेब के पीछे अंगूर होंगे, वो सेब कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे। इसलिए देखिए ध्यान से, ये फिर मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये आपका अंगूर, ये आपका सेब। अब जैसे सेब यहाँ पर आया, ठीक है, सेब यहाँ पर आया। अब जो इतना पार्ट आया है ना, ये इतना पार्ट, ये जो इसके पीछे वाले अंगूर होंगे वो सेब कहलाए जाएंगे। वो क्या कहलाए जाएंगे, सेब कहलाए जाएंगे। इसलिए ये कुछ अंगूर क्या हो जाते हैं, सेब हो जाते हैं। कुछ अंगूर क्या हो जाते हैं, सेब हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेब है, यहाँ पर सेब है, यहाँ पर अंगूर है। तो कुछ अंगूर आपके सेब भी हो जाएंगे, और सभी सेब क्या हो जाएंगे, आपके अंगूर हो जाएंगे। सभी सेब क्या हो जाएंगे, आपके अंगूर। ये आपका सभी वाला ग्राफ है। क्या वाला है, सभी वाला ग्राफ। तो सभी वाला ग्राफ कैसे बनेगा, एक छोटा गोला, हाँ, एक छोटा गोला, उसके ऊपर एक बड़ा गोला। तो जो सब पहला वाला वर्ड हो जाएगा उसमें सेब भर देंगे, दूसरा वाले वर्ड में अंगूर भर देंगे ना, ऐसे भर देंगे। जब जो भी रहेगा, जरूरी नहीं वहां सेब अंगूर हमेशा हो। तो आपको जो जो भी चेंज मिलेंगे, आप उस चेंज के अकॉर्डिंग आप लोग उसको भर देंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कुछ का ग्राफ। कुछ का ग्राफ कैसे बनता है, पहले एक ग्राफ को गोला करो, ठीक है, एक ग्राफ को गोला करो। दूसरे प्रकार से एक ग्राफ को और उसको काट दो आधे पे। मतलब ना एक एक ग्राफ गोला हो, दूसरा भी ग्राफ गोला हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मैचिंग पे होना चाहिए। अब देखो, जैसे देखो ये पार्टिकुलर, ये जो खाली स्थान है, ये जो मैं रंग रहा हूँ, ये खाली स्थान दोनों में नहीं थे। दोनों में है कि नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो काला वाला गोला है, ये वाला, ठीक, ये वाला गोला देखिए आप लोग, काला वाला, ये दोनों में है। ठीक, ये क्या है, दोनों में है। अगर ये दोनों में है तो ये वाला पार्ट जो है इसमें भी है और इसमें भी है। ये वाला पार्ट जो है इसमें भी है और इसमें भी है। इसलिए ये वाला पार्ट दोनों में आ जाएगा। मान लो जैसे देखो, अगर मैं इसका कथन लिख देता हूँ, कथन, ठीक, अगर मैं इसका कथन लिख देता हूँ, कथन में क्या लिखता हूँ कि कुछ सेब, कुछ कुछ सेब अंगूर है। ठीक है, कुछ सेब क्या है, अंगूर है। देखिए यहाँ पर दूसरा था और यहाँ पर दूसरा है, कथन दूसरा है। यहाँ पर सभी अंगूर सेब हैं,
यहाँ पर सभी सेब अंगूर है, यहाँ पर कुछ कुछ सेब क्या है, अंगूर है। तो कुछ सेब अंगूर है, तो एक में भर देंगे हम लोग सेब और एक में भर देंगे अंगूर। एक में भर देंगे क्या, अंगूर, और एक में भर देंगे सेब। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट सेब का है, ये वाला पार्ट अंगूर का है, ये वाला पार्ट सेब का है, ये वाला पार्ट अंगूर है। और जो इसमें है भैया ना, जो इसमें है, इसमें अंगूर भी है और सेब भी है। इसमें आपका अंगूर और सेब दोनों है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट इधर से आया हुआ है, ये वाला इधर तो अंगूर भरे हुए हैं, और जो ये वाला पार्ट इधर से आया उधर तो सेब भरे हुए हैं। इसलिए बीच वाले में जो होता है, अंगूर और सेब दोनों आ जाता है। तो इसमें निष्कर्ष आपके निकलेगा कि कुछ अंगूर सेब भी है और कुछ सेब अंगूर भी है। इसमें आपका सभी का ग्राफ नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सभी का ग्राफ नहीं बन सकता है। किस लिए यहाँ पर आपका सभी ग्राफ नहीं, अगर हम कहते हैं कि सभी सेब अंगूर हैं, तो ये वाला सेब देखो अंगूर टच कर रहा है, जितना टच करेगा उतना ही माना जाएगा, अगर टच नहीं कर रहा है तो नहीं माना जाएगा। क्योंकि देखिए, इतना पार्ट जो है, अंगूर वाला पार्ट सेब वाले को भी टच कर रहा है, और इतना पार्ट सेब वाला भाग अंगूर को भी टच कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ की कंडीशन पैदा होती है। तो कुछ सेब अंगूर है, तो कुछ अंगूर सेब भी हो सकते हैं, सेब भी हैं, कुछ अंगूर सेब भी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है दोनों है अंगूर सेब, और इसमें क्या था, ये सेब है, ये अंगूर है, और सेब के पीछे जो वाला अंगूर है वो सेब कह जाएंगे, इसलिए कुछ अंगूर क्या हो जाएंगे, सेब हो जाएंगे। तो ये आपका कुछ का ग्राफ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सभी का ग्राफ वो वाला हो गया, और ये वाला ग्राफ क्या हो गया, कुछ का ग्राफ। समझ में आया। ये दो ग्राफ, ये है सभी का ग्राफ और ये है कुछ का ग्राफ। देखिए, एक एक ग्राफ को आपको ना बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर आप एक एक ग्राफ को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, तो आपको कथन मतलब जो भी अभी आपको सवाल भी दिया जाएगा ना, आप उसको ना आराम से निकाल लेंगे, आप उसको आराम से निकाल लेंगे। मैं आपको एक पॉइंट आपको बताऊंगा, जितने जिसने में जिस जिस सवाल में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, मैं वो सवाल को आपको बढ़िया से बताऊंगा कि देखिए भैया, यहाँ पे ये मतलब ये फॉलो हो रहा है, यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, किस किस सवाल में दो दो ग्राफ बन रहा है, मैं बताऊंगा कि कहाँ संभावना प्रकट हो रही है, कहाँ नहीं संभावना प्रकट हो रही है। मैं सब चीज आपको बताऊंगा ना, आपको एक एक लाइन क्लियर करा दूंगा इस टॉपिक का। कभी भी आपको जीवन में ये टॉपिक आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। आगे है कोई नहीं का ग्राफ। अच्छा, कोई नहीं का ग्राफ क्या है, जैसे मैं किसी के बारात में नहीं जाता हूँ ना, कोई नहीं मतलब जिससे किसी से मतलब ही नहीं है, तुम अलग रहो मैं अलग रहूं, यही कोई नहीं ग्राफ। कोई नहीं ग्राफ मतलब क्या, तुम अलग हो मैं अलग हूँ, यही कोई नहीं हो गया। तो कोई नहीं, जैसे मैं बोल दूं ना कि कोई सेब अंगूर नहीं है, कोई सेब, मैं बोल देता हूं कि कोई सेब अंगूर नहीं है, कोई सेब अंगूर नहीं है, ठीक। अब देखो, कोई सेब अंगूर नहीं है, इसको किस प्रकार से लगाएंगे, कोई सेब अंगूर नहीं है, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, कोई सेब अंगूर नहीं है, ठीक ना भैया, कोई सेब अंगूर नहीं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बनाएंगे एक सेब, यहाँ बनाएंगे क्या, एक सेब का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बनाएंगे एक सेब का ग्राफ, और यहाँ पे बनाएंगे एक अंगूर का ग्राफ। क्या बनाएंगे, अंगूर। अब देखो ध्यान से, अच्छा बताओ, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि सेब और अंगूर टच कर रहे हैं, कहीं भी लग रहा है कि सेब और अंगूर टच कर रहे हैं, दोनों में ही देख रहे हैं कितना दूरी है, कितना गैप है। मतलब जब तक एक दूसरे से कोई भी टच नहीं करेगा, तब तक वहां पर संबंध कोई पॉजिटिव वे में नहीं बनेगा। ये समझ लीजिए आप लोग, जब जब तक उसमें टच नहीं होगा, एक दूसरे से टच नहीं होगा, जब तक एक ग्राफ एक दूसरे ग्राफ को टच नहीं करेगा, तब तक उसमें कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ सकता है। देखिए, सेब यहाँ पर है, अंगूर यहाँ पर है। अब बताओ, अगर मैं कह दूं कुछ सेब अंगूर हैं, कहीं पर दिख रहा है कि सेब अंगूर को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। अगर मैं बोल दूं कुछ अंगूर सेब हैं, तो बताओ कहीं पर टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। अगर मैं बोल दूं सभी सेब अंगूर हैं, तो बताओ इतना जितना ये पूरा सेब है, अंगूर है, कहाँ से होगा, अंगूर बेचारा अलग है, सेब अलग है, तो अंगूर और सेब का कोई संबंध होगा, कोई संबंध नहीं होगा। न तो अंगूर सेब हो सकता है, न सेब अंगूर हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो। भाई कुछ भी कहेंगे तो भी पॉजिटिव में जा रहा है ना, कि भाई ये मुझे कुछ रुपए दे दो, मतलब कुछ रुपए में मांग रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस है हमारा। मुझे भैया एक भी रुपए नहीं चाहिए, मैंने मुझे चाहिए ही नहीं, निगेटिव सेंस है, इसलिए मुझे पैसा नहीं चाहिए आपको, आप लिए रहो अपना। मैं बोल दूं मुझे सभी रुपए आपका चाहिए, तो भाई चाहिए, पॉजिटिव सेंस है। तो वही, जब तक आप एक दूसरे से, जैसे अगर आप किसी से पैसा लेना हुआ, सपोज दैट करिए, अगर आप किसी से पैसा लेना हुआ, तो आप ऐसे किसी से बोल देंगे कि मुझे सर पैसे दे दीजिए,
जिसे आप जान रहे होंगे उससे पैसा लेंगे ना। जैसे जिससे आपकी रिश्तेदारी होगी, दोस्ती होगी, यारी होगी, मित्रता होगी, आप उससे पैसा मांगेंगे। उससे पैसा कभी नहीं मांगे जिससे आप जानते ही ना हो। अच्छा, आप किसी अजनबी से जाके पैसा मांग लो, भैया मुझे 50 रुपए दे दो, नहीं देगा वो आपको, वो जानता ही नहीं है। वो जानेगा अरे यार पता नहीं कौन आया। हाँ, अगर आप भिखारी होंगे तो वो दे सकता है, वो बात अलग है। हाँ, वो भाई उसके अंदर माया आ जाए, दया आ जाए, आप दे दे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको किसी से 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000, 5000, 10,000 मांगना हो, तो आप किससे मांगेंगे? जिससे आपका लगाव होगा, जिससे आपका संबंध होगा ना, जिससे आपकी मित्रता होगी, दोस्ती होगी, रिश्तेदारी होगी, जहाँ पे वहां पर आप पैसा मांगेंगे। किसी ने से 10,000 रुपए मांगे, कोई इसे दे देगा? नहीं देगा बाबू, नहीं देगा वो पैसा। आप उसी से पैसा मांगो जिससे आपका संबंध हो, तभी पैसा आपको मिलेगा। तो बताओ इन दोनों में कोई संबंध दिख रहा है? ये अलग है, ये अलग है, एक दूसरे के जानते तक नहीं है। बताओ कौन इससे मतलब इस जन्नत तो सेब इधर जा सकता है ना अंगूर इधर सकता है। तो इसमें कोई पॉजिटिव सेंस का ग्राफ नहीं बनेगा। अगर कोई कुछ सेब बोले अंगूर है तो नहीं भाई, कुछ सेब अंगूर नहीं है। कुछ अंगूर सेब है तो कोई भी अंगूर सेब नहीं है। सभी सेब अंगूर हैं तो भी गलत है, सभी अंगूर सेब है तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न सेब न ही अंगूर कोई एक दूसरे का टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंस का ग्राफ नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई सेब अंगूर नहीं है, बोल सकते हैं। हाँ ठीक, तो यहाँ पर देखो, और इसका भी पोस्टमार्टम हो गया है, इसका पोस्टमार्टम हो गया। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बन सकता है? अगर यहाँ पर सभी वाला ग्राफ बन जाएगा, कुछ वाले में सभी वाला ग्राफ कभी नहीं बनता है, कुछ वाले में सभी वाला ग्राफ कभी नहीं बनता, ये जान लीजिए आप लोग। देखिए जैसे ये सेब है, ये अंगूर है, तो थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है, मतलब मैं इसे आधा काट दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ, मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आधा आधा कट गया ना, तो अगर इस प्रकार से बनाना तो अभी कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं मतलब कटना चाहिए बस, चाहे इतना रच काट दे, चाहे पूरा इसे थोड़ा पूरा मजे काट दे, बस कटना चाहिए बस, यही मैं बता रहा हूँ, कटना चाहिए बस। तो ये है सेब, ये है आपका अंगूर, ठीक है, ये है आपका सेब, ये है आपका अंगूर। अब बताओ अंगूर और सेब का थोड़ा सा रिलेशन है, थोड़ा सा। अब भैया थोड़ा सा रिलेशन है, तुम ज्यादा मांगोगे थोड़ी नहीं पाओगे, थोड़ा सा रिलेशन में थोड़ा ही मिलता है, कम वाले रिलेशन में। देखिए अगर रिलेशन बहुत अच्छा है ना, तो वहां पर थोड़ा सा भी मांग सकते हो और बहुत ज्यादा सा भी मांग सकते हो ना। जैसे पापा और मम्मी का रिलेशन, जैसे पापा का रिलेशन हो गया, आप पापा से 10 रुपए मांग सकते हो। हाँ, पापा है, ठीक है, पापा है, ये आपके पापा। आप पापा से 10 रुपए मांग सकते हो, 1,000, 100 रुपए मांग सकते हो, 1,000 रुपए मांग सकते हो, 10,000 रुपए मांग सकते हो, 1,00,000 रुपए मांग सकते हो, 1 करोड़ रुपए मांग, मतलब जो भी आप पापा से मांगो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका संबंध जो है वो एकदम मेच्योर, मतलब पूरी तरह से एकदम पक्का वाला है। हाँ, एकदम सभी में है, मतलब एकदम मिल जुला है। तो भाई थोड़ा सा जहाँ रिश्ता है, तो पापा के साथ थोड़ा सा रिश्ता होता है, बहुत मतलब इतना ऐसा रिश्ता तो मतलब जो खत्म ही नहीं होने वाला है, ऐसा रिश्ता है। तो भैया जहाँ सभी वाला चाहिए था ना, वहां जहाँ सभी है वहां कुछ भी होंगे, वहां ज्यादा भी होंगे, कुछ थोड़ा कम, मतलब सब वही है। और जहाँ कुछ वाला ग्राफ है वहां ज्यादा सभी थोड़ी नहीं मिले, और संबंध तुम्हारा थोड़ा सा है और तुम पूरक चक्कर में पड़े हो, मिलेगा? नहीं मिलने वाला है बाबू, नहीं मिलने वाला। देखो ध्यान से, ये है सेब, ये है अंगूर, ध्यान से देखो, ये है सेब, ये है अंगूर, देखो ध्यान से। अब बताओ सेब यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, ये सेब का पार्ट है, ये वाला सेब का पार्ट है, ये वाला, और ये वाला अंगूर का पार्ट है। तो इतना पार्ट सेब वाला अंगूर में गया है और इतना पार्ट अंगूर वाला सेब में गया है। तो भैया कुछ पार्ट इसमें से जो कुछ है ना, वो कुछ यहीं पर है, यहीं पर है। कुछ सेब जो है ये देखो, कुछ सेब अंगूर हो गए, कुछ अंगूर सेब हो गए, कुछ सेब अंगूर, कुछ अंगूर सेब। और अगर यहीं पर आग से मैं बोल दूं कि सभी सेब अंगूर हैं, तो भैया सभी ये वाले सेब जो हैं, इधर वाला जो सेब है भैया, ये वाला सेब अंगूर टच किया है? नहीं टच किया। जब ये वाला सेब अंगूर नहीं टच किया है तो कहाँ से अंगूर होगा बताओ? ये अच्छा अगर मैं कहूँ सभी अंगूर सेब हैं, बताओ ये अंगूर को सेब ने टच किया है? नहीं टच किया है, तो इसलिए ये वाला अंगूर आपका सेब नहीं हो सकता है। और ये वाला आपका, और इसमें देखिए, इसमें ये सेब है, ये अंगूर है। मैं कह दूं कि कुछ सेब अंगूर है तो सही बात है भैया, जहां पर जो सेब है पूरा सेब भी अंगूर है और कुछ भी सेब अंगूर है। हाँ, जब पूरे में तो कुछ निकाल सकते हैं ना, 100 रुपए है तो उसमें से 50 रुपए निकाल सकेंगे ना। तो इसलिए कुछ सेब अंगूर हैं और कुछ अंगूर आपके सेब हैं, कुछ अंगूर आपके सेब हैं, कुछ अंगूर आपके सेब है। ये देखो मैंने ग्राफ लिखा है, कुछ अंगूर आपके सेब। लेकिन मैं एक यही बोल दूं थोड़ा सा कि सभी अंगूर सेब हैं। अगर मैं बोल दूं कि सभी अंगूर सेब है, तब पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो गया। ध्यान से देखो, यहाँ पर बोल दूं मैं सभी अंगूर सेब है, देखो ध्यान से, ये आपका अंगूर है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अंगूर है कि नहीं? तो बताओ इस वाले पार्ट को भैया ये सेब टच कर रहा है? नहीं, ये सेब भैया इतना एक पार्ट लिए हैं, इतना ही पार्ट, एक ऊपर वाला अंगूर जो बाटे ना सेब छुअन ना है, इसलिए ये जो अंगूर है ना केवल अंगूर ही है भैया, इसमें सेब का कोई हाथ नहीं है। तो ये अंगूर जब सेब नहीं हो सकते हैं तो सभी भी अंगूर सेब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये अंगूर आपके सेब नहीं हो सकते तो सभी अंगूर आपके सेब नहीं हो सकते, क्योंकि सभी अंगूर सेब होने के लिए सभी अंगूर को
सेब टच करना चाहिए, तभी जाके वो अंगूर आपके सेब कहलाएंगे, अन्यथा वो आपके सेब नहीं कहलाएंगे, अन्यथा वो आपके सेब नहीं कहलाएंगे। समझ में आया नहीं आया? तो देखो ये 3 ग्राफ है, इन्हीं 3 ग्राफों के माध्यम से हम लोग सारे प्रश्न को हल करेंगे। कहाँ पॉजिटिव सेंस में ग्राफ बना है, कहाँ नेगेटिव सेंस में। देखिए सवाल का, देखिए ग्राफ तो इतना ही है, लेकिन सवाल कई तरीके से लगाया जाता है इसमें, तो मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा। मतलब जो भी है, कहाँ डबल ग्राफ बन रहा है वो भी मैं बताऊंगा कि डबल ग्राफ कहाँ बन रहा है, कहाँ डबल ग्राफ नहीं बन रहा है। तो जहाँ डबल ग्राफ बन रहा है उसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर करा दूंगा, और जहाँ डबल ग्राफ नहीं बन रहा है उसको भी मैं अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। कोई भी समस्या इस टॉपिक में आपको आने वाली नहीं है। तो अगर आपको ये सब पूरा समझ में आ गया तीनों ग्राफ, तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर करेंगे कि सर ये मैं तीनों ग्राफ समझ चुका हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे सर ये तीनों ग्राफ मुझे समझ में आ गया है, आप आगे बढ़िए। आपका कमेंट में जरूर चेक करता हूँ। ठीक है, डेली चेक करता हूँ कि आप लोग क्या कमेंट किए, क्या नहीं कमेंट किए हो। तो बताइएगा जरूर कि कैसा लग रहा है मेरा समझाने का तरीका, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए हम एक सवाल देखते हैं आज। हाँ, एक सवाल देखेंगे हम लोग। नॉर्मल नॉर्मल सवाल देखेंगे पहले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब देखो आपको मिक्सअप में थोड़ा सा, मैं अभी सवाल नहीं, अभी थोड़ा सा मिक्सअप में बना के दिखाता हूँ मैं ना। अभी मैं थोड़ा सा मिक्सअप में बना के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर सवाल को थोड़ा सा लेके चलेंगे। अगर मैं सभी ग्राफ को एक जगह बनाऊंगा तो कैसे बनता है। जैसे मैं 3 कथन लिख दे रहा हूँ, 3 कथन। ठीक है, कुछ कुछ सेब अंगूर हैं, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर अनार हैं। ठीक, कोई कोई अनार केला नहीं है। बस 2 ही रखिए, 2, ज्यादा नहीं चलेंगे, 2 ग्राफ चलेंगे। हाँ, जब 3 कथन हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग। पहले थोड़ा थोड़ा सीखिए आप लोग। 2 ग्राफ, ठीक है। कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर अनार है। ठीक, ये देखो सबसे पहले ना, ये देखो ये पॉइंट कथन नंबर 1 है आपका, कथन नंबर 2 है, ये आपका दोनों का क्या है, कथन है। ये आप दोनों का कथन है। अब इसमें कितने प्रकार से निष्कर्ष बन सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक ना, अभी ये 2 आपका कथन दिख गया, कुछ सेब अंगूर हैं और सभी अंगूर अनार है। इस कथन को, इस मतलब ये जो आपका प्रश्न कथन दिया गया है, इस कथन का पहले हम ग्राफ निर्माण करेंगे ना। ग्राफ किस प्रकार से ग्राफ बनता है, चलिए देखते हैं ग्राफ। तो पहले कुछ वाला ग्राफ आपको बता दिए हैं कि पहले एक गोला खींचो, उसके बाद एक गोले को लिया को आधे काट दो, बन गया आपका कुछ वाला ग्राफ। ठीक है, एक बना दो सेब, चाहे जो मतलब इसमें से उल्टा पुल्टा चाहे जो कर सकते हो, लेकिन एक बार, ये नहीं कि लिखने के बाद बार बार इसको पलटते रहे। इसको बनाते हैं हम लोग सेब, ठीक, और इसको बनाएंगे क्या, अंगूर। ये हो गया सेब आपका, और ये क्या हो गया आपका, अंगूर। ठीक ना, ये आपका सेब हो गया, ये आपका क्या हो गया, अंगूर हो गया। अब देखो दूसरा ग्राफ आपका क्या है, दूसरा ग्राफ आपका है सभी अंगूर अनार है। ठीक, सभी अंगूर क्या है आपके, अनार है। अब देखो सभी का ग्राफ हमने बताया है, ये एक छोटा गोला होना चाहिए, उसके ऊपर एक बड़ा गोला होना चाहिए, वो हो गया आपका सभी का ग्राफ ना। अब देखो सभी अंगूर, आपका छोटा गोला तो बन चुका है, अंगूर का गोला बन चुका है छोटा ना। ये देखो ये आपका छोटा गोला बन चुका है अंगूर का। अनार का बनाना है, सभी अंगूर अनार है, तो जितने भी अंगूर है भैया वो क्या है, अनार है। तो ये देखो अंगूर आ गया अनार के अंदर, ये अंगूर आ गया आपके अनार के अंदर। ये बन गया आपका ग्राफ, प्यारा प्यारा ग्राफ बन गया आपका। देखो ध्यान से, सबसे पहले कुछ का बनाए, कुछ सेब अंगूर हैं, ये सेब का ग्राफ हो गया, ये अंगूर का ग्राफ हो गया, ये दोनों दूसरे काटे हुए। देखो ध्यान से, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं इसके ऊपर से अगर लेके आऊं ना, तब भी अंगूर जो है अनार के अंदर होना चाहिए बस, क्योंकि सभी अंगूर को, जितने अंगूर हैं सब अनार होने चाहिए, इसलिए अनार को मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, अनार को मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। ये रहेगा अनार, तो ये रहेगा अंगूर, क्योंकि अंगूर जो है अनार के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो पूरा अंगूर अनार बन जाएगा, तभी तो पूरा अंगूर अनार बनेगा ना। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, किस प्रकार से ग्राफ बनाना है, किस प्रकार से ग्राफ नहीं बनाना है। अगर आप ग्राफ में मिस्टेक करेंगे तो आपको समझ लीजिए पूरा सवाल मिस्टेक हो जाएगा, पूरा सवाल मिस्टेक हो जाएगा, वरना आपको पूरा गड़बड़ गड़बड़ बन जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, ये आपका हो गया कुछ सेब का ग्राफ हो गया, यहीं पे अंगूर का ग्राफ होगा। अब बोल दूसरा ग्राफ है क्या, सभी अंगूर अनार है, तो जितने भी अंगूर है अनार के अंदर कर दिया। ये मेरा आपका ग्राफ निर्माण हो गया। इसी प्रकार से हम लोग ग्राफ बनाएंगे 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 और सवाल का मजा निकालेंगे। एक एक सवाल को हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसमें कितने ग्राफ बन सकते, मतलब ये ग्राफ बन गया आपका। अब इसमें ना कितने प्रश्न बन सकते हैं, कि क्या क्या इसमें से पॉजिटिव सेंस निकलेगा, क्या क्या नहीं निकलेगा, वो हम लोग देखेंगे। पहले देखो, पहला तो देखिए आपका ये बन जाएगा। पहले ना इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पर कुछ सेब अंगूर है, एक कथन तो यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा कुछ अनार सेब है, क्योंकि देखिए
ये वाला जो पार्ट है अनार वाला, ये देखिए ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है अनार वाला, ये वाला, ये सेब में जा चुका है, सेब में जा चुका है। तो कुछ अंगूर क्या है, सेब है। तो आपका निकल जाएगा कुछ अंगूर सेब है, कुछ अंगूर सेब है। ये आपका निष्कर्ष है, ये आपका क्या है, निष्कर्ष। ये आपका क्या है, निष्कर्ष निकल रहा है आपका, कि कथन में, इस कथन में आपका निष्कर्ष, जैसे अगर कोई आपसे कथन दे रहा है, बताएंगे कि हमारा निष्कर्ष ये है, तो ये आपका कथन हो गया, तो निष्कर्ष निकल रहा है कुछ अंगूर क्या है, आपके सेब है। तो कुछ सेब अंगूर भी हो सकते हैं ना। अब देखो दूसरा, एक और, कुछ अनार सेब है, हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, देखिए ये वाला जो पार्ट अनार का आया हुआ है, ये वाला पार्ट जो अनार का आया हुआ है, कुछ अनार क्या है, सेब है। तो ये जो पार्ट अनार का आया हुआ है, तो सेब बताओ है कि नहीं, ये देखो सेब यहाँ तक है पूरा, सेब यहाँ तक है, तो अनार वाला पार्ट सेब में आ गया है, तो इसका मतलब तो पूरा तो आया नहीं इधर वाला, क्योंकि इधर वाला जो केवल अनार है, ये सब पूरा अनार है, अनार अनार, तो यहाँ वाला तो आया नहीं है, केवल यही वाला पार्ट आया है अनार का ना। तो यह हो जाएगा कुछ अनार सेब है, सेब है, कुछ अनार सेब है। एक तो दिख रहा है आपको, सभी अंगूर अनार है, सभी अंगूर अनार है, एक तो दिख रहा है आपको, दूसरा भी दिख रहा है आपको ना। अब देखो एक और बन सकता है, अनार सेब का संबंध। देखो अनार का सेब संबंध, एक तो अंगूर सभी, सॉरी, अनार और अंगूर का संबंध, सभी अंगूर अनार है, ये तो आपको दिख रहा है। दूसरा एक इसमें क्या बनेगा, कि कुछ अनार आपके अंगूर हैं, कुछ अनार आपके अंगूर है। कैसे देखो, कुछ अनार अंगूर, अंगूर कैसे हो सकते हैं, कुछ अनार आपके अंगूर। ये आपका अनार का ग्राफ है, ठीक, ये वाला, ये आपका अनार का ग्राफ हो गया, और ये अंगूर का ग्राफ। अब देखो अंगूर के जो पीछे होंगे, जो अंगूर के पीछे अनार होंगे, वो क्या होंगे, अंगूर होंगे, वो क्या होंगे, देखो अंगूर, ये मैं बना रहा हूँ ना। समझ लो ये मैं अंगूर अनार को इधर लिखता हूँ ना, ये अनार निकल गया, ऐसे निकाल लिया मैंने, और ये अंगूर को निकाल लिया, ये देखो ये ना। अब देखो ध्यान से, दिख रहा है ना। अब देखो ये अंगूर है, ये अंगूर है आपका, यहाँ पे सेट कर दिया, और ये आपका अनार है। तो जो अंगूर के पीछे, जो अंगूर के पीछे ये वाला जो पार्ट अनार का है, वो क्या कहा जाएंगे, अंगूर कहा जाएंगे। इसलिए कहते हैं कुछ अंगूर, यहाँ वाले जो कुछ अंगूर हैं, वो जो यहाँ वाले अनार है, कुछ अनार जो यहाँ वाले हैं, वो अंगूर हो जाते हैं। तो कुछ अंगूर अनार है, कुछ अनार क्या हो जाएंगे, अंगूर हो जाएंगे। तो ये आपका बन गया कि जो यहाँ पर अंगूर के पीछे वाला अनार है, वो क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कि कुछ अनार, कुछ अनार अंगूर है, ठीक, कुछ अनार आपके क्या हो गए, अंगूर है। तो ये आपका अनार से ग्राफ सेब का बना दिया, अनार से ग्राफ अंगूर का बना दिया। अब अंगूर अंगूर का ग्राफ सेब से बना दिया, और एक दो ग्राफ यहाँ पर है पॉजिटिव में। तो ये आपके 5 इसमें निकलते हैं। बाकी उसके बाद जो भी निकलेगा वो आपका निगेटिव में निकलेगा। अच्छा, कुछ अंगूर अनार है, वो भी बन जाएगा, कुछ अंगूर अनार है, इसका उल्टा से जो पूरा अंगूर अनार है। अच्छा, पूरा है तो कुछ भी होगा, हाँ, कुछ अंगूर अनार है, और कुछ सेब अनार है ना, कुछ अनार सेब है। अच्छा, कुछ अनार सेब है तो कुछ सेब अनार भी होंगे, ये भी बना दो। कुछ उल्टा बन जाएगा, देखिए जैसे अगर कुछ अनार सेब है, तो कुछ सेब अनार भी है, कुछ सेब अनार है ना। अगर कुछ अंगूर सेब है, तो कुछ सेब अंगूर भी है। कुछ देखिए, कुछ अनार सेब है, तो कुछ सेब अनार भी है। तो इतना ग्राफ, ये सब ग्राफ आपका बनेगा, ये सब निष्कर्ष है आपका। बाकी अगर आपको कोई और निष्कर्ष मिल रहा है तो उसको आप गलत मानेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना ग्राफ, ये इस ग्राफ में, छोटे से ग्राफ में इतना आपका निष्कर्ष निकलेगा। तो ऐसे हम लोग एक एक ग्राफ का पोस्टमार्टम करेंगे। ऐसे हम लोग एक एक प्रश्न को थोड़ा सा देखेंगे। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा होगी हम लोग की, क्योंकि ये प्रैक्टिस पे ही पूरा बेस्ड होता है ये टॉपिक। जितने बढ़िया से आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, उतने बढ़िया से आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट, एक एक ग्राफ का मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, ताकि किसी भी प्रकार से आपको समस्या ना आए। तो इस टॉपिक में ये जो 3 ग्राफ हैं आपके, कुछ सभी कोई नहीं, ये तीनों ग्राफ आप याद रखिए। कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है इस ग्राफ में। ये पूरे पार्ट में मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे पार्ट में कोई भी आपको समस्या क्रिएट नहीं होने दूंगा, और आपको पूरी टॉपिक में अच्छे से समझाऊंगा। एक एक सवाल का पोस्टमार्टम आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखेंगे इसको। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पॉज करके पूरा हाँ रिवाइज करके फिर देख लीजिए आप लोग, ताकि आपको वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। तो आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।